एक गांव में शगन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास दो गधे थे। एक का नाम रामू और दूसरे का नाम श्यामू था। रामू और श्यामू बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे, पर श्यामू थोड़ा चालाक और चतुराई वाला था। तो किसान क्या करता था कि ज़्यादातर माल श्यामू के ऊपर लादता था और बाकी सब रामू के ऊपर लादता था। तो ऐसे ही माल चलता रहा, काम चलता रहा, काम कर रहे हैं। रामू श्यामू बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। वो अपने खेतों से सामान लाता और बाजार में जाके बेचता। तो क्या हुआ कि उसका एक सीजन आया जब उसको नमक नमक उसको अपने बाजार से नमक लेके आना था अपने गांव में बेचने के लिए। तो वो क्या हुआ कि वो अपने गधों के साथ में गया शहर में, वहाँ से बहुत सारा नमक लिया और वो अपनी गांव की तरफ चला। तो गांव के बीच में एक नदी पड़ती थी, तो वो उस नदी को पार करना था। तो रामू और श्यामू दोनों गधे नदी को पार करने निकले। तो श्यामू का क्या हुआ कि नदी के अंदर पैर फिसल गया। पैर फिसला, श्यामू नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो गठरियों के अंदर जो नमक भरा हुआ था, वो नमक धीरे धीरे पानी के अंदर घुलने लगा। तो श्यामू को लगा कि खड़ा हो रहा हूँ, वजन हल्का हो गया है, पहले वजन ज्यादा था। श्यामू को कुछ समझ में नहीं आया और रामू और श्यामू वापस अपने गांव की तरफ निकल गए। शगन किसान के साथ में जा रहे हैं। दूसरे दिन भी ऐसा कैसा किया। वो वापस जा रहा था, उसका पैर फिसल गया और वापस नदी के अंदर गिर गया। वापस उसका नंबर घुल गया नमक, और उसकी गठरी, श्यामू की गठरी हल्की हो गई। अब श्यामू को समझ में आ गया था कि मुझे नदी के पास जाना है, उसके अंदर गिरना है। गिरूंगा, नमक उसके अंदर घुल जाएगा और मेरा वजन हल्का हो जाएगा। ऐसा कर करके रोज उसके यही नाटक चलने शुरू हो गए। किसान भी कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि ये हो कैसे रहा है। मैं माल पूरा भर के ला रहा हूँ, माल जहाँ का आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो तीसरे दिन श्यामू ने ध्यान रखा कि माल मेरे पे कितना भर रहे हैं। रामू तो अपने हिसाब से माल भर के लेके जा ही रहा था। क्या हुआ कि श्यामू ऐसे ऐसी हरकतें कर रहा था, तो सगन ने सोचा कि उसका शायद नमक कहीं गिर रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा नमक भरता हूँ और आज मैं साथ में ही जाता हूँ, हो क्या रहा है देखूँ तो सही। तो रामू, श्यामू और उसका मालिक सगन तीनों निकल पड़े। सगन पीछे पीछे जा रहा है, श्यामू नदी में जाके बैठ गया। तो सगन को सब पता चल गया कि ये जाके नदी में बैठता है, उसकी वजह से नमक सब पानी के अंदर घुल जाता है और वो नमक पूरा हो जाता है। ऐसे ही करते करते दूसरे दिन शगन ने सोचा कि ये इतना बड़ा अपना दिमाग लगाता है, क्यों नहीं मैं भी थोड़ा लगाऊं। तो दूसरे दिन मार्केट से उसने श्यामू के ऊपर रुई भर दी। श्यामू ने सोचा कि आज तो अच्छा है, आज वजन बहुत कम है। रोजाना नमक ढोना पड़ता था तो वजन बहुत ज़्यादा हो जाता था। आज नमक नहीं ढोना है, आज रुई ढुई हमारे ऊपर, मेरे ऊपर रखी रुई, तो आज वजन बहुत कम है। फिर भी उसके दिमाग में वो चल ही रहा था उसका कि मेरे को वहां पे जाके वो हरकत करनी है। तो रामू के ऊपर तो नमक की गठरी ढो दी और वो चल रहा है, श्यामू पीछे पीछे। जैसे ही नदी आई, नदी के अंदर गिर गया। नदी के अंदर गिरा तो उसकी गठरी में जो रुई थी, रुई के अंदर पानी भर गया और पानी इतना ज़्यादा भरा कि वो उठ भी नहीं पा रहा है।
कोशिश कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश की, वो उठ ही नहीं पा रहा है। फिर उसको समझ में आया कि मालिक ने मेरे साथ में कुछ ना कुछ किया है, चतुराई की है। फिर किसान को भी उसके ऊपर दया आई और उसको उसके ऊपर से वो रुई हटाया और उस श्यामू को बाहर निकाला। श्यामू को अपने किए की बहुत पछतावा हुआ। श्यामू ने फिर सबक लिया कि अगर सेठ अपन को ईमानदारी से रख रहा है तो अपन को भी सेठ का ख्याल रखना चाहिए। इसका और छगन को भी थोड़ा समझ में आया कि भले ये जानवर है तो क्या हुआ, इनके ऊपर उतना ही माल लादना चाहिए जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितना वो ढो सकते उतना ही माल लादना चाहिए था। मैं लालच के अंदर आके इनके ऊपर ज़्यादा माल लाद लिया, अभी ये परेशान हो रहे हैं। ऐसे करते करते वापिस अपने घर की तरफ निकले। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चतुराई बहुत काम आती है, और अगर आपको आपकी जरूरत से ज्यादा कोई चीज मिल रही है या आप जरूरत से ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो उसको भी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि पता है कि अपने ऊपर भी कोई ना कोई है। और आपको ये स्टोरी कैसे लगी और श्यामू क्या अपनी जगह पे सही था, कमेंट करके जरूर बताना। और हमारी स्टोरी अगर सही लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को और शेयर जरूर करना। थैंक यू।